हेलो स्टूडेंट्स, कैड कैम के लेक्चर में आज हम लोग कुछ अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 के मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए। ठीक है, तो ये थोड़े से मिक्स क्वेश्चन है और ज़्यादा चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए हाई वेराइटी कॉमा लो वॉल्यूम ऑपरेशन इज़, मतलब एक हाई वेराइटी का और लो वॉल्यूम ऑपरेशन हमारा क्या कहलाता है, उसे हम लोग बोलते हैं जॉब शॉप प्रोडक्शन। ठीक है, जॉब शॉप प्रोडक्शन मतलब जिसमें वैरायटी जो होगी वो तो हाई होगी, लेकिन जो उसका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मतलब जो प्रोडक्शन रेट होगा उसका वो क्या होगा, कम होगा। मास प्रोडक्शन में क्या होगा, हमारे पास हाई वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो लो वॉल्यूम अगर कहीं पर भी आपको दिखाई दे तो आप जॉब शॉप प्रोडक्शन को टिक कर दीजिएगा। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ नोन एज, मतलब ऐसा कौन सा ऐसा प्रोसेस है, मतलब ऐसा कब हम क्या करते हैं कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, कौन से प्रोसेस के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए हम कब कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो देखिए कैम की क्या फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स। कैम की होती है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि किसी भी प्रोडक्शन कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैम को यूज़ करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स कैम। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, विच इज़ द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, कौन से मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स हैं इसमें। तो चलिए पहला बोलते हैं कंटिन्यूस, वैरायटी एंड वॉल्यूम, रॉ मटेरियल टू द फाइनल प्रोडक्ट, ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारे के सारे क्या हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच वेयर कंटिन्यूस फ्लो ऑपरेशन टाइप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इज़ नॉट यूज्ड। कहाँ पर जो होता है हमारा जो कंटिन्यूस फ्लो ऑपरेशन टाइप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो होता है यूज्ड नहीं होता है। ठीक है, तो जो कंटिन्यूस फ्लो ऑपरेशन होता है वो हमारे क्या था, प्रोडक्शन हाई वैरायटी में यूज़ नहीं होता है, क्योंकि उसमें वैरायटी हमें चेंज करती रहनी चाहिए, इसलिए हम लगातार वहाँ पर हम कंटिन्यूस प्रोडक्शन नहीं, लगातार प्रोडक्शन को हम लोग ऑपरेशन को नहीं कर सकते। ठीक है, ए लो वैरायटी एंड हाई वॉल्यूम ऑपरेशन, अब देखिए यहाँ पर वैरायटी क्या है और लेकिन हाई वॉल्यूम ऑपरेशन है। अब देखिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं दिखाता हूँ आपको, क्या था, एक हाई वैरायटी लो वॉल्यूम ऑपरेशन। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास मास प्रोडक्शन। ठीक है, दोनों ऑप्शंस को आप देख सकते हैं। देखिए ये था हाई वैरायटी थी और लो वॉल्यूम ऑपरेशन था। यहाँ पर क्या है, लो वैरायटी है, हाई वॉल्यूम ऑपरेशन, यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वही मैंने आपको बताया था, अगर ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी कि ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है, मास प्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से समझ लीजिए। इसमें लो वैरायटी है, वैरायटी तो कम है लेकिन ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो वो मास प्रोडक्शन कहलाएगा हमारा। और अगर हमारे पास क्या हो रहा है, हाई वॉल्यूम लो वॉल्यूम है और हाई वैरायटी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जॉब शॉप प्रोडक्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर ही देखिए, ए मिड वैरायटी मिड वॉल्यूम ऑपरेशन क्या कहलाता है, हमारा बैच प्रोडक्शन कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये तीनों ही एक टॉपिक से रिलेटेड हो गए, आपके तीनों टॉपिक क्लियर हो गए। ठीक है, कि जॉब शॉप प्रोडक्शन कब होगा, मास प्रोडक्शन कब होगा, बैच प्रोडक्शन कब होगा। देखिए जॉब शॉप प्रोडक्शन जब होगा जब हमारे पास क्या होगा, जो वॉल्यूम जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, बहुत कम होगा। और वॉल्यूम अगर हाई होगा तो मास प्रोडक्शन जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, और अगर वॉल्यूम मिड होगा तो हमें उसे कहते हैं बैच प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, डैश इज़ एन एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मशीनरी टू फैसिलिटेट एंड ऑटोमेट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए कैड में हम डिज़ाइन बनाते हैं, कैम में हम लोग क्या बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैम। CAE नहीं होगा बिकॉज इसमें कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग होता है, ये अलग होता है हमारा। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कैम, का पर्पस क्या है हमारे पास कैम का, देखते हैं हम लोग। टू इंश्योर दैट द एरर रेट इज़ डिक्रीज, क्या एरर रेट कम होता है हमारे पास कैम से। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे तो उसमें एरर जो होंगे वो कम ही आएंगे। यूनिफॉर्मिटी ऑफ द हाई प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें यूनिफॉर्मनेस होगी। ठीक है, मतलब एक जैसा प्रोडक्ट हमारा आएगा। ठीक है, उसमें एरर्स वगैरह कम होंगे, यूनिफॉर्मिटी होगी। टू अचीव द प्रिसीजन इन द प्रोसेस, तो जाहिर सी बात है ये भी इसमें क्या होगा, अचीव भी कर सकते हैं प्रिसीजन। तो यानी कि ऑल ऑफ द अब इसका राइट आंसर हो जाएगा। Next student, CAE is helpful in removing errors from the primary manufacturing process and can also track of further orders and material to be used. तो ये स्टूडेंट्स ये क्या होगा, हमारा फॉल्स होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। द ऑटोमेटेड प्लांट हैव प्रोवाइड हाइजीन, जो ऑटोमेटेड प्लांट प्रोवाइड हाइजीन एंड क्लीन इन्वायरमेंट टू द वेरियस प्रोसेस दैट कैन बी अचीव्ड बाय द मैनुअल प्रोसेस। जो मैनुअली हम करते हैं, क्या उसमें ऑटोमेटिक प्लांट में ज़्यादा हाइजीन होता है और क्लीन इन्वायरमेंट होता है? तो ये तो हमारा क्या है, ट्रू है, यानी कि हम इसमें एग्री करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा एग्री, यानी कि ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ कैम सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा कैम सॉफ्टवेयर हमारा नहीं है? तो ऑटो कैड हमारा क्या है, कैम सॉफ्टवेयर नहीं है, बिकॉज ऑटो कैड क्या है, हमारा ड्राफ्टिंग और डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन द केमिकल एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज एंड ऑयल रिफाइनरीज विच टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इज एप्लीकेबल। कौन सा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होगा? तो कंटिन्यूस फ्लो ऑपरेशन उसमें हम करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए होते केमिकल या फिर माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में। विच प्रोडक्ट ग्रुप्स आर यूजली मेजर्ड इन यूनिट ऑफ वॉल्यूम और वेट। कौन सा हमें कहता है? तो कंटिन्यूस फ्लो ऑपरेशन हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रीट पार्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑपरेशन इन्वॉल्व प्रोडक्ट दैट कैन बी काउंटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ट्रू। विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। कौन सा इसमें मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम नहीं है? टू ऑर्डर और टू स्टॉक साइज रैंडम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मशीनरी यूज़। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में देखिए मशीनरी यूज़ होता है, ऑर्डर भी लिया जाता है, स्टॉक भी रखा जाता है अपने पास, साइज़ भी का भी होता है, लेकिन रैंडम मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। ठीक है, रैंडम मैन्युफैक्चरिंग हम अचानक से मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, रैंडम मैन्युफैक्चरिंग। विच टाइप ऑफ सिस्टम कैन मैन्युफैक्चर ऑलमोस्ट एनी प्रोडक्ट विद द लिमिटेशन ऑफ द मशीन एंड द ऑपरेशन। तो कौन सा होता है जिसमें कोई सा भी हम प्रोडक्ट को बना सकते हैं? ठीक है, कोई से भी हम प्रोडक्शन को बताएं विद इन द लिमिटेशन ऑफ द मशीन्स एंड ऑपरेटर। तो जॉब शॉप प्रोडक्शन ही हमारा क्या है, बना सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर लाइन इज़ एन ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी इन विच टाइप ऑफ सिस्टम। तो ये किस में होता है हमारे पास, सॉरी, मास प्रोडक्शन इसका आंसर होना चाहिए। तो या मास प्रोडक्शन इसका क्या होगा स्टूडेंट, आंसर होगा हमारा। ठीक है, इन विच सिस्टम व्हेन द एंड आइटम इज एन असेंबल्ड प्रोडक्ट द प्रोड्यूसर में मेक सम पार्ट इन हाउस एंड बाय अदर फ्रॉम द वेंडर्स। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैच प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री इज़ नेसेसरी फॉर विच टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो इन्वेंट्री वही कहाँ पर होती है, इन्वेंट्री का मतलब है प्रोडक्ट को रखना, मैनेज करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए, स्टॉक करने के लिए हमें इन्वेंट्री की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी आपके पास प्रोडक्ट आपने बनाया है, उसको स्टॉक करने के लिए आपको इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्वेंटर ये तो हो गया हमारा। द जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम यूजली ऑपरेट इन ए टू ऑर्डर टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ठीक है, तो जॉब प्रोडक्शन जो होता है यूज़ होता है हमारे पास। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, टू ऑर्डर टाइप ऑफ फैसिलिटी यूजली प्रोडक्ट इन बैच साइजेस दैट मिनिमाइज द यूनिट कॉस्ट। क्या ये यूनिट कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं? नहीं, डिसएग्री होना चाहिए, क्योंकि ये फॉल्स है हमारा स्टेटमेंट। इन स्टॉक टाइप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कैपिटल इज टाइड अप द अंटिल द एंड प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है। ऑटोमेशन का मीन्स क्या होता है? तो ऑटोमेशन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि पेपरलेस और पीपललेस इंडस्ट्री हमारी बनाना हमारे। तो जिसमें क्या होगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जी हाँ, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। वर्कर कंट्रोल, जो वर्कर्स हैं उनका कंट्रोल किस पे रह जाएगा, मशीन्स पे चला जाएगा। असिस्टिंग एंड रिप्लेसिंग द ह्यूमंस विद द मशीन। इसमें क्या होता है, पीपललेस का मतलब ये होता है कि हम रिप्लेस करते हैं ह्यूमंस को किससे, मशीन के। तो ऑल ऑफ द वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑटोमेशन वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 23 क्वेश्चन थे। बाकी के क्वेश्चन अभी हम लोग और कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर।